एवरीवन, आई होप एवरीवन इज हैविंग अ ब्लिसफुल टाइम। अभी जस्ट उठा ही हूँ, आंखों में नींद देख सकते हो। अभी तक फुल नींद में हूँ। अभी आज का ब्लॉग रहेगा 24/7 मुंबई की हालत कैसी है, मतलब लॉकडाउन में किस तरह से चल रहा है। मैं 3 टाइम बाहर जाऊँगा, बाकी आपको सब दिखाऊँगा कि सुबह के टाइम किस तरह का माहौल है। अभी 7 बजे के आसपास बजे हुए हैं, तो सुबह के टाइम किस तरह का माहौल है और दोपहर को टाइम कैसा है, पूरा लॉकडाउन है कि नहीं है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मुंबई किस तरह से चल रहा है और एक ज़िंदगी किस तरह से चल रही है हाल फिलहाल मुंबई की। आज संडे है, संडे के दिन फुल लॉकडाउन बोला जा रहा है कि सैटरडे संडे कोई भी चीज़ नहीं खुलेगी, सब लॉकडाउन रहेगा। तो लेट्स सी, बाहर जाके भी देखेंगे। मेरे को किसी काम से आज बाहर जाना है, इस वजह से मैं जा पा रहा हूँ और मेरे पास यस परमिशन है बाहर जाने की, इस वजह से मैं जा पा रहा हूँ और जा रहा हूँ तो आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो आज का दिन फुल डे 24/7 हाउस इन मुंबई लॉकडाउन, ठीक है। चलो अभी जस्ट उठा ही हूँ मैं, जस्ट गोप्रो बाजू में पड़ा हुआ था। मैं रात को सोते टाइम सोच के सोया था कि मैं ऐसा ब्लॉग बनाऊँगा, तो सुबह उठते ही सीधा गोप्रो ऑन किया और आपसे बात कर रहा हूँ। सीरियसली मुँह भी नहीं धोया मैंने। अभी जस्ट उठा ही हूँ। चलो पहले मैं मुँह हाथ धो लूँ। तो ये हो गया है, अब चले मार्केट। तो अब आ गए हम बिल्डिंग के बाहर, लेट्स एक्सप्लोर कि बाहर क्या है सीन। हर तरफ सन्नाटा है भाई, बिल्कुल खाली है। सुबह का वक्त है और यहाँ पे पूरा दिन के टाइम यहाँ पे पूरी जॉगिंग वॉगिंग होती रहती है, पूरा सब भरा रहता है। पर अभी बिकॉज लॉकडाउन है तो टोटल ब्लैकआउट, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये गेट खुला रहता है, ये गेट भी बंद है आज। तो ये गेट तो जंप करके क्रॉस करना पड़ा क्योंकि कुछ खाने पीने को लेना जरूरी था। लेट्स सी, सिर्फ मेडिकल की शॉप खुली है, देखो सारी दुकान। भाई दूध तो नहीं होगा? दूध नहीं है, सब बंद पड़ा है, टोटल लॉकडाउन है, कुछ नहीं मिल रहा। पर हाँ, शायद दूध की दुकान एक दिखी है मेरे को, हल्का सा शटर खुला हुआ है। लेट्स सी वहाँ से मिल जाता है तो। दूध का पैकेट, अंडे भी अपने पास। एक शॉप का आधा शटर खुला था, वहाँ से सिर्फ दही मिली है। दूध अंडे बोला है कि आधे घंटे बाद आओ तो चांस है मिल जाएगा। सब बंद है टोटल। ये गेट है, मुझे जाना है उस पर, तो यहाँ से जंप मारनी पड़ती है। लेट्स डू इट। ये गेट बीच में हल्का सा खुला रहता है, आप आ जा सकते हो, बट एज इन अभी लॉकडाउन है तो नो अदर ऑप्शन, ऐसे ही आना पड़ेगा जंप करके। एक दही मिली, बाकी सब मार्केट बंद है। पर ऐसा नहीं बस यही टूर दिखाऊंगा, अभी किसी काम से मुझे जाना है तो मेरे पास परमिशन है, तो जाएंगे बाहर और आपको प्रॉपर दिखाएंगे कि मेन जो अंदर सिटी है वहाँ पे कैसा कंडीशन है, बंद है, खुला है, आधे शटर खुले हैं, क्या हाल है। बैचलर लाइफ खाना नहीं मिलेगा तो ये सब, ये तो मैगी खाते हो आप, मैगी इज़ नॉट अ गुड अल्टरनेटिव। तो कोई फ्रूट व्राट खा लो यार, बढ़िया। फ्रूट से पेट नहीं भरता, ये बात सच है। पर वाटरमेलन क्या है, थोड़ा वाटरी रहता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है इसके अंदर, तो उस वजह से पेट भर जाता है। मतलब भर जाता है, वो वाला भरना नहीं कि मतलब संतुष्टि मिल जाएगी, बस पेट में जगह जो होती है ना वो फिल हो जाती है। इतना सा रह गया और पेट में इतनी सी जगह नहीं है। डन, पूरा का पूरा दरवेज खा लिया, अब करेंगे सफाई। तो ये है बैचलर लाइफ का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है वो भी दिखाता हूँ, चलो। दूसरा पार्ट है ये मुंबई जाएंगे, बड़े मजे आएंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, हैं फुल मजे करेंगे। वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि मजे नहीं है, मजे फुल है। बट कपड़े भी खुद धोने मेरे भाई, पहनने भी खुद है, इस्त्री भी खुद करने, खाना भी खुद खाना है, साफ खाना तो खुद ही खाना है साफ करना है उसके बर्तन, उसके बाद जो जगह गंदी हुई है वो भी साफ करो, सब खुद, फुल डिपेंडेंट, खुद पे खुद। संडे का सारा दिन ऐसे ही जाता है। संडे के दिन ब्लॉग बनाने जाता था, तो या तो ब्लॉग बना लो, फिर शाम को या रात को जब आता हूँ ब्लॉग बना के, तो आगे कपड़े धोने हैं, सारा काम करना है, कपड़े प्रेस करने हैं ताकि अगले दिन के लिए तैयारी हो सके।
ऐसा नहीं है मैं अकेला ये सब कर रहा हूँ, जितने भी लोग मुंबई, दिल्ली या बड़े शहर कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, एवरीवन हैज टू डू दिस, हर किसी को करना ही होता है। सो हाँ, मेरे मदर भी देखते हैं ब्लॉग को, तो वो हंस रहे होंगे। घर में तो ऐसे ही उतार के बाल्टी में रख देता था कपड़े धोने वाली, और बोलते था मम्मी साफ करते हैं। अब खुद लगा। सबसे मुश्किल पार्ट पता है क्या? कपड़े धोने का, जीन को धोना। भाई साहब, जीन के जो ये वो होते हैं ना, इसके जो मैल और ये सब निकालना, अरे गजब। तो सबसे पहले मुश्किल पार्ट ही निपटा लेते हैं, आसान वाले बाद में निपटा देंगे। मुश्किल पार्ट को पहले खत्म किया जाए। In itself a workout and salute to all the ladies यार जो ये करती हैं, अपना ही नहीं बाकियों का भी, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने मतलब फैमिली मेंबर्स का, सबका। खुद के कपड़े भी धोना, सबके धोना, बाद में प्रेस करना, तय लगाना, रखना। उसके बाद रेगुलर जो 9 to 6 जॉब भी कर रही है उसके साथ। सल्यूट टू ऑल ऑफ देम यार, हाउ दे डू इट आई डोंट नो। अपनी फट जाती। सर संडे को करता हूँ मैं, रेगुलर नहीं कर सकता। लेडीज लोग मैं देखता हूँ हफ्ते में 2 बार, प्लस घर का काम, प्लस अपना ही नहीं सबका, प्लस जॉब भी कर रही है आजकल। पता नहीं कैसे करती है। गालिब वगैरह जिंदा होते ना तेरे लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, कसम से बोलता हूँ अगर लिखते तो बैचलर लाइफ पे जरूर लिखते। डन भाई, चलते हैं। मैंने आपको जैसे बोला था मुझे बाहर जाना है किसी काम के चलते हुए, विद ड्यू परमिशन ओनली। मेरे पास परमिशन है बाहर जाने की, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर कैसा है माहौल। विद ड्यू परमिशन से बाहर निकले हैं, पर आप देख सकते हो बिल्कुल सन्नाटा है, पूरी रोड में कोई भी नहीं है, एकदम खाली है। इधर पीछे जितनी भी शॉप्स हैं सारी शॉप्स बंद है, एक भी दुकान नहीं खुली हुई। पीछे बस एक पेट शॉप थी, ये खुली हुई है इधर, क्योंकि वो भी एक हिसाब से मेडिकल के अंदर लाइन में आती है, क्योंकि पेट्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमारी या ऐसा समथिंग कुछ, तो उनके लिए कुछ दवाई या उनका कुछ फूड एमरजेंसी उनकी चाहिए हो तो तब करके शायद खुली होगी। अदरवाइज सिर्फ मेडिकल स्टफ खुला हुआ है, सब बंद। सिर्फ जोमेटो वाले बाहर जा रहे हैं, जोमेटो वालों को खाना डिलीवर करना अलाउड है इस करके, वही घूम रहे हैं ऑलमोस्ट। और कुछ गिने चुने चुनिंदा लोग, हाँ पर ये ऑटो मैक्सिमम यहाँ पे मेरे को ऑटोज ही दिख रहे हैं जो बाहर दिख रहे हैं। बाकी तो जैसे पानी का टैंकर, ये सभी एमरजेंसी सर्विसेज का ही पार्ट है। यहाँ पे पानी की किल्लत रहती है मुंबई में, तो इस करके वाटर टैंकर से ही प्रोवाइड किया जाता है पानी मैक्सिमम बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, तो वो तो एमरजेंसी सर्विसेज का पार्ट आ जाते हैं, वो देना ही जरूरी है। ऑटो रिक्शा बाहर है, मुझे ये नहीं मालूम कि ऑटो रिक्शा को अलाउड है कि नहीं अलाउड, बट येस ऑटो रिक्शा मुझे बहुत सारे बाहर दिख रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट बसेस, कुछ मैंने देखा, एक पीछे भी एक जा रही थी और एक ये भी थी, तो गवर्नमेंट बसेस चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि मतलब किसी को बहुत ही डेस्परेटली कहीं जाना पड़ जाए तो यस कन्वेंस आर अवेलेबल। और यस लोकल ट्रेन भी चल रही है, पर वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है उसमें मामला, बहुत मुश्किल है उसमें जाना। बाकी तो ऑटो रिक्शा तो चल रहे हैं, तो आना जाना हो किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो ऑटो रिक्शाज आर अवेलेबल, आप आ जा सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स हैं वो भी नहीं बंद हुए, क्योंकि वो देश की अपलिफ्टमेंट में बहुत ज़रूरी होते हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स होते हैं, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाने के काम में हेल्प करते हैं। इस करके जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क्स हैं वो चल रहे हैं, तो आई एम आल्सो इन अ कंस्ट्रक्शन फील्ड, तो उस वजह से हमारा काम भी चल रहा है, उस काम में नहीं। बट यस प्रिकॉशंस लेनी है, आपको मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज करते रहना है, ज़्यादा किसी चीज़ को छूना नहीं है। बाकी हम सबका टेस्ट हुआ है, वी ऑल आर कोरोना नेगेटिव, तो इस वजह से वो डर नहीं है। पर यस कोरोना कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो प्रिकॉशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 8 बजे हैं तो काफ़ी सारे लोग जो स्टेयर्स पे बैठे हुए हैं सामने, इधर देख रहे हो ये भी खड़ा है, वो उधर स्टेयर्स पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। चहल पहल अच्छी है इस वक्त। ओल्ड एज लोग भी घूम रहे हैं, ये भी बाहर घूम रहे हैं। सबने मास्क लगा रखा है, पर काफ़ी लोग बाहर है इस टाइम। सुबह के टाइम तो कोई भी बाहर नहीं था, तो अभी थोड़ी लीनियंसी है। 8 बजे के आसपास है टाइम, और बाकी दुकानें सारी बंद है, सिर्फ मेडिकल शॉप जैसी सुबह खुली थी वैसा ही हाल है, वही सब खुली हुई है। तो एक स्नीकर लेने का बहुत मन हो रहा था, स्नीकर ले लिया फटाफट, बस अब निकल रहा हूँ। एक और चीज़, पीछे पुलिस पकड़ रही थी बंदों को और पूछताछ कर रही थी कि भाई कहाँ घूम रहे हो, आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है
और या तो आपने कहीं परमिशन नहीं ले रखी, भाई साहब अच्छे से पकड़ेंगे, तकड़े से तोड़ेंगे, चालान कटेगा अलग से। तो परमिशन होनी चाहिए बाहर निकले हो, और अगर परमिशन नहीं है तो कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास कि हाँ भाई बहुत एक कोई मेडिकल इमरजेंसी या ऐसा कुछ था तभी मैं निकला हूँ या निकली हूँ। ठीक है, ऐसे मत जाना, पीछे पकड़ रहे हैं।